हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,40,786 कोरोना केस सामने आए। 2,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इनमें कई लोगों की मौत सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। दिल्ली हाईकोर्ट को आज ये तक कहना पड़ गया कि जो कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकेगा उसे हम लटका देंगे, उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई जाएगी। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, यह लहर नहीं, कोरोना की सुनामी है। दिल्ली में ऑक्सीजन का आपातकाल लेकिन कब खत्म होगा? दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में आज जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है और आज के हालात को बयां करता है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर के मुताबिक जिन मरीजों ने दम तोड़ा उनकी हालत पहले से ही क्रिटिकल थी। इस बीच ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ और उनकी जान चली गई। इस वक्त हमारे साथ हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर मनोज शर्मा। डॉक्टर साहब का स्वागत है। और ये घड़ी आप लोगों के लिए भी मैं मानता हूं सदमे की है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के लिए या अस्पताल के लिए अपने मरीज को खोना वो भी इस तरीके से बहुत ज्यादा दुखद है। हम ये सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी तो दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों में चल रही है, लेकिन आपके यहां ऐसा क्या हुआ, इतना गैप क्यों आया कि मरीजों को बचाया नहीं जा सका? देखिए, कल शाम को 5 बजे के बाद ऑक्सीजन के हम लोग ने बड़ी फ्रैंटिक कॉल करी, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन का जो स्टोर था दैट वाज फिनिशिंग, बट वी डिड नॉट रिसीव एनीथिंग। हमारा जो एक्चुअली डिमांड है वो 5 मैट्रिक टन की है। हम लोगों को एलोकेट 3.5 मैट्रिक टन हुआ है। उस समय शाम के समय 5 बजे के आसपास हमारे पास सिर्फ 400 क्यूबिक टन बचा था, जिसपे कि हमारे 215 पेशेंट है और आईसीयू में अप्रॉक्सीमेटली 90-95 पेशेंट्स है। तो उनको सर्वाइव करना, तो इसलिए जितने क्रिटिकल पेशेंट, क्योंकि आपको पता है कि कोविड में ऑक्सीजन की हर एक को जरूरत होती है, इसीलिए वो दाखिल होता है। और जो आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं वो तो वेंटिलेटर पे हैं और वो ऑक्सीजन ही सपोर्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन कल शाम को खत्म हुई एंड वी डिड नॉट रिसीव द फर्दर ऑर्डर, तो वो जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे, उनमें से आई एम सॉरी दैट अप्रॉक्सीमेटली 21 से 22 पेशेंट्स की डेथ कल हो गई। बाकी पेशेंट्स का भी कई का ऑक्सीजन लेवल 40% तक आया, बट लकली टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखिए इसमें आपको पता है कि कोविड का ट्रीटमेंट ही ऑक्सीजन है या फिर स्टेरॉइड्स है। बाकी और सब जो ड्रग्स हैं वो सब ऑल आर इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। एंटीवायरल दवाइयां हैं, जो कि ये भी एक वायरस है, तो क्योंकि ये भी वायरस है तो लोग इस के ट्रीटमेंट के लिए उसको दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई प्रूवन एफिकेसी नहीं है। एंड सिर्फ स्टेरॉइड और ऑक्सीजन इसका एकमात्र इलाज है, क्योंकि इसमें लंग फेलियर इज द मेन कॉज ऑफ डेथ। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो उसमें डॉक्टर या फिर अस्पताल क्या उसमें करेगा? और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें गलती डॉक्टरों की नहीं है। डॉक्टरों के साथ हाथापाई करना और अस्पताल के शीशे तोड़ना मेरे ख्याल से ये नहीं, क्योंकि इसमें गलती हमारी तो है नहीं भाई। ये तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से डेथ हुई है, ना कि हमारी कमी की वजह से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मेरा मानना है। और ये एक मैसेज है। सेकंड चीज ये है कि देखिए, ये एक बीमारी ऐसी है जिसमें आपने देखा कि जवान लोगों को, जो 90% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत, आजकल बड़ा पैनिक हुआ है। मेरे ख्याल से मौत से बड़ा खौफ नहीं होता कोई, शायद इसीलिए इतना ज्यादा पैनिक है कि जिसको भी देखो वो हर आदमी चाहता है कि दाखिल हो जाए। लेकिन हमने ये देखा है कि 90% पेशेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही हो जाते हैं ठीक। और जब तक बहुत ही जरूरत ना हो, अगर आपका बुखार काफी तेज हो और वो 10-12 दिन से ना ठीक हो रहा हो, काफी ज्यादा कम होने लगे, आप काफी ओल्ड एज हैं और भी बीमारियां हैं, तो ये कुछ ऐसे लक्षण है जिसमें आप अस्पताल में दाखिल हो। वरना होता क्या है इस समय, क्या है कि अब अस्पताल में 30-40 साल के लड़के या पेशेंट दाखिल हैं, और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं उनके लिए बेड ही नहीं है। अच्छा, दूसरा, आईसीयू में पेशेंट्स को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन अस्पताल के हर एक बेड के ऊपर होती है, तो जहां भी चाहे वो अपनी ऑक्सीजन खोल के ना, जो क्रिटिकली इल पेशेंट है उन तक ऑक्सीजन पहुंचना कल जो है मुहाल हो गया। आपने देखा उसमें क्या है कि फिर हम लोग सिलेंडर से थोड़ी देर तक चलाते हैं काम, वो मैनुअल करते हैं काम, लेकिन वो थोड़ी देर 1-8 घंटे तक ही वो सर्वाइव हो पाता है।
तो ऑक्सीजन सारी रात नहीं आई, अब सुबह तक। अब आपको पता ही है कि इतना हादसा इतना बड़ा हुआ। जी, मैं वही आपसे समझना चाह रहा था। आपने जैसे शुरुआत में बताया कि 5 बजे के अराउंड आपने बताना शुरू कर दिया कि हमारा ऑक्सीजन का जो स्टॉक है वो डिप्लीट हो रहा है। उसके बाद आपने किस किस को कांटेक्ट किया, आपको जवाब क्या मिला? क्योंकि हम आपके जरिए सर ये समझना चाहते हैं ये सिस्टम फेल कहां हो रहा है। देखिए, ये हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन आती है, एक कंपनी है आइनॉक्स। जी ठीक है। आइनॉक्स के थ्रू ऑक्सीजन आती है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी। और ये हमारे अस्पताल में, एक्चुअली मैं तो चेयरमैन ऑर्थो स्पाइन डिपार्टमेंट का हूं, मैं अस्पताल के डायरेक्टर तो डॉक्टर बालूजा हैं, तो मैं उतनी डिटेल्स में आई विल नॉट गो। लेकिन ये आपको पता है कि हर अस्पताल की हालत यही है कि एक एक दो दो घंटे की। देखिए, पहली बात तो यह है कि ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी किसी भी अस्पताल के अंदर वो 7, 8, 10, अब हमारे अस्पताल में 8 या 9 जो है मैट्रिक टन कैपेसिटी है, यानी कि 2 दिन चलने की कैपेसिटी। पहले के वक्त में ये था कि ये कैपेसिटी एक्चुअली बनाई गई थी क्योंकि 10 से 12% पेशेंट ही सिर्फ ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते थे। अब क्या हुआ है कि अब एकदम से कोरोना से हर पेशेंट को अब ऑक्सीजन चाहिए। नाउ द डिमांड हैज गॉन अप एंड जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 8 क्यूबिक मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास है। तो तकरीबन हर दिन ही हमें सप्लाई ऑक्सीजन की चाहिए। और अगर किसी भी वजह से वो बीच में कोई ट्रक स्टॉप हो गया, कोई ट्रैफिक जैम हो गया या कोई भी चीज होगी, इट कैन बी एनीथिंग। मैं ये नहीं कहता कि क्या कौन फॉल्टी है इसमें, ये का मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंटर है क्या, बट वी जस्ट नीड ऑक्सीजन टू ट्रीट आवर पेशेंट, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ही एक है, एंड दैट इज ऑक्सीजन। नहीं तो अभी भी आप कह रहे हैं हालात यही हैं कि आप वैसे भी 2 दिन से ज्यादा स्टॉक कर नहीं सकते, लेकिन अभी आपको बस डेली बेसिस पर ही मिल रहा है जो मिल रहा है ऑक्सीजन। हाँ जी, डेली बेसिस पे होता है और बहुत ही पैनिकी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो स्टोरेज हमारे पास बस्ती 1-1, 2-2 घंटे की बस्ती है, उस समय आता है ट्रक। तो अब 1 घंटे, अब आप खुद ही जो सोचिए कि आप जो क्लॉक इज टिकिंग, अब 7-8 आवर्स की है, चलो ठीक है, उसके बाद 4-5 घंटे, 3 आवर्स, 2, 1, and now you know it is we just about a stock left for an hour and we still don't have our stock coming. So क्या हमारी हालत होती है, और उसके बाद और ऑक्सीजन नहीं आए और ऐसा हो जाए, फिर लोग डॉक्टरों की पिटाई करें और अस्पताल के शीशे तोड़ें और पुलिस आए, और ये बहुत ही अनार्की होती जा रही है एक तरीके का। मैं नहीं समझता कि ये मिस मैनेजमेंट का और अनप्रेसिडेंटेड टाइप के हालात हैं, शायद इसलिए वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद द नंबर, या जो भी है। बहरहाल इस समय हालत ऐसी है कि बहुत ही और अगर आगे के पेशेंट बढ़ेंगे और आगे पता नहीं क्या चीज होगा और किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्यूचर। सर मामले तो रोज ही बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते आज देखें 3.5 लाख के करीब केसेस बढ़ चुके हैं। दिल्ली में बहुत जबरदस्त केस लोड है। एक मरीज आता है तो उसको कई दिन अस्पताल में रखना पड़ता है, उतने में और कई मरीज खड़े हो जाते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल नाइटमेरिश सिचुएशन है इस वक्त। मैं एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, समझना चाहता हूं, मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन का स्टॉक कम हो गया है, तो उस वक्त आप लोग इमरजेंसी में अस्पताल में कैसे मैनेज करते हैं? अब अगर नहीं, आपका जो सेंट्रल सिस्टम है उससे ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, तो क्या करते हैं आप? देखिए, हमारे पास सिलेंडर्स होते हैं, पूनम सिलेंडर से। पहली बात तो यह है कि जो पेशेंट्स को सिर्फ आईसीयू के अंदर हम लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि वहां पे ही सीरियस पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट है और वेंटी पे हैं, तो उनमें हम जब तक हमारे पास सिलेंडर हैं और जब तक लास्ट करते हैं, वी ट्राई टू मैनेज विद दैट। और अगर वो भी खत्म होने पे, उसके लिए भी हम लोग फ्रैंटिक कॉल इधर उधर आसपास जहां से भी अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, वी डू दैट। अदरवाइज फिर यही है कि व्हाट कैन वी डू, यू कैन इमेजिन। आई मीन, ये क्वेश्चन आप अपने से ही पूछिए, सही बात, कि जब ऑक्सीजन नहीं हमारे को मिलेगी तो हम करेंगे क्या? और इलाज उसका वही है। अच्छा, तो दैट इज द थिंग। डॉक्टर साहब, जो हादसा हुआ आपके अस्पताल में, मैं तो ये कहूंगा 4-5 दिनों से जो हालात बन रहे थे, ऐसे ही हादसा कोई कहीं ना हो जाए, उसको रोकने के लिए ही इतना जोर आप लोग भी, हम मीडिया भी, मैं कहूंगा जितने भी लोग हैं, सरकार भी लगा रही थी। बहरहाल बहुत दुखद हादसा हुआ है ये। अब कोशिश करें कि ये वेकअप कॉल हो हम सबके लिए, आइंदा कभी ऐसी दुर्घटना किसी को ना झेलनी पड़े। शुक्रिया, आपने हमको समय दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। इट्स माय प्लेजर सर, थैंक यू। थैंक यू। दिल्ली के अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन इमरजेंसी चल रही है और सिर्फ एक हॉस्पिटल का हाल ही ऐसा नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का क्राइसिस है। इसके अलावा मॉडल टाउन के एमडी सिटी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इस वक्त अस्पताल में क्या हालात हैं, ये हमें बताने के लिए डॉक्टर अनिल गोंबर ज्वाइन कर रहे हैं, जो हेड कोविड वार्ड है और सीनियर कंसल्टेंट है एमडी सिटी हॉस्पिटल के। डॉक्टर गोंबर, आपका स्वागत है। सर, मैं आप ज्यादा समय लें और आप बताएं कि क्या हालात चल रहे हैं अभी। देखिए, एमडी सिटी हॉस्पिटल एक कोविड का हॉस्पिटल बनाया गया है और उसमें सारे मोस्टली कोविड के पेशेंट्स हैं जी। हमारे पास 100 बेड हैं जो बिल्कुल फुल। वहां पे वही पेशेंट आता है जिसको ऑक्सीजन 90% से कम होती है और हम उन लोगों को ही एडमिट करना चाहेंगे। आपको हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पीपल हु आर ऑल स्टेक होल्डर्स, हॉस्पिटल अथॉरिटी, हॉस्पिटल वर्कर्स, डॉक्टर्स, as well as the people, those who are coming to the hospital. It is the responsibility, a combined responsibility of the state as well as the government as well as the media also to highlight certain points when you want to come to the hospital. First of all, I would like, मैं 3 चीजों में कैटेगराइज करूंगा, क्योंकि हॉस्पिटल के पास कितने बेड हैं? 100 बेड। पेशेंट आ गए हैं 3000। कुछ पैनिक स्टेट्स में आते हैं। There are certain hysteria in the public कि जैसे 90% से कम होगी ऑक्सीजन आपको रश करना है हॉस्पिटल में। यस, आई एग्री, बट हमें ये पता होना चाहिए कि कौन पेशेंट्स को एग्जैक्टली जरूरत है ज्यादा। आईसीयूज में हमारे पास 15, 20, 50, 60, 70 बेड हैं जिनके पास ऑक्सीजन है। हर बेड के ऊपर हमारे एमडी सिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है। माइल्ड को हम रूम्स में हम अपने वार्ड्स में रख सकते हैं और रखते हैं, जिससे हम कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन देते रहें। कुछ लोगों को ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी और चीजों की जरूरत होती है जिससे ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम हो सकती है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोविड कॉकटेल। हमें मेडिसिन की जरूरत है, हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जरूरत है, हमें ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, हमें उनको लगाने के लिए एक डिफरेंट एम्प्लॉइज की जरूरत है। ये नहीं कि हमारे पास ऑक्सीजन है और हमने लगा दिया जाते। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे को ऑक्सीजन हर बेड पे मिल रही है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन जहां 100 बेड होंगे वहां 3000 पेशेंट आ जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं टूट गया हूं एज ए डॉक्टर, एज ए हेल्थ पर्सनल। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कम टू द हॉस्पिटल व्हेन योर कंसंट्रेशन goes below 90%, प्लीज। मैं सबको ऑक्सीजन देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन है, लेकिन मेरे पास वो पूरे 100 लोगों को भर दिया है। 100 लोगों के बाद 200 लोग खड़े हैं मेरे ऊपर, मैं उनका क्या करूं? और मुझे मालूम है कि इसको 82% ऑक्सीजन चल रही है, इसको 84% चल रही है, 70% चल रही है। मुझे उसको वेंटिलेटर पे, उसको NIV मास्क से, उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखना है। क्या करूं? सो मेरे पास 2 टाइप की प्रॉब्लम है। आपने ऑक्सीजन के ऊपर शुरू किया था, मैं ऑक्सीजन से के साथ एक और चीज शुरू करना चाहता हूं कि वो मुहिम आपको चलानी है। ऑल मेडिसिन, ऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ ऑक्सीजन should be given uninterrupted oxygen. That is one. I request everybody to please cooperate. Please cooperate with me. मैं रो रहा हूं, ऑक्सीजन ना होते हुए मेरे सामने मैं इतनी ऐसी हालात में कभी नहीं पहुंचा जितनी मैंने मौतें देखी हैं, मैंने अपने पूरे प्रोफेशन में नहीं देखी। सर, मैं आपको बताता हूं, ऑक्सीजन जिसको चाहिए वो जरूर मिलेगी उसको, लेकिन कोशिश यही है कि आप जितना मैनेज कर सकते हैं एट एवरी स्टेप प्लीज मैनेज करिए। और ऑक्सीजन की कमी ना होने की वजह से मेरे अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है अभी जी। हो सकता है एक कुछ न्यूज है कि हमारे एमडी सिटी हॉस्पिटल में कुछ ऑक्सीजन कम हो रही है, बट वी हैव ऑलरेडी परचेज फ्रॉम IOL liquid oxygen which you can make lot of oxygen on the regular basis. Right. Every hospital should have this, and government should facilitate oxygen concentrators, oxygen supply to the hospital. I request every nook and corner of the hospital should have oxygen.
नहीं, should डॉक्टर have साहब, जरा ये oxygen. वाला पॉइंट आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। आपने बताया आप अपने अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेट कर लेते हैं, कैसे, किस चीज से? IOL से हमने मांगी है लिक्विड ऑक्सीजन। अच्छा। उसको हमने उसका एक प्रोसेस होता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल ऑक्सीजन, राइट? तो जितने भी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी ऑक्सीजन सप्लाई करें जिससे हम अपने आप अपने हॉस्पिटल में ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि जिससे अपने ही हॉस्पिटल में हम ऑक्सीजन बनाना शुरू करें। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ऑक्सीजन बनाने का एक तरीका है, जो एक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाता है, उससे वो भर के लिक्विड ऑक्सीजन बेचते हैं। उसके बाद वो मैन्युफैक्चरर वो जो हमें ऑक्सीजन जो एक पेशेंट को मिलती है, वो ऑक्सीजन चाहिए मुझे। जी, मतलब मुझे ऑक्सीजन, मैं आपकी बात अगर ठीक से समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन, क्योंकि अब ये कल फैसला हुआ है कि जो इंडस्ट्री की ऑक्सीजन थी वो भी मेडिकल सप्लाई के लिए आएगी, तो वो आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते, उसको कुछ ट्रीट करना पड़ता है। यस, ट्रीट करना पड़ता है। इंप्योरिटीज होती हैं, इंप्योरिटीज को प्योरीफाई करना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। जी। हमें सप्लाई जो मिल जाती है तो उसको हमें अच्छी तरह उसको प्योरीफाई फॉर्म में देना है हमको। ऑक्सीजन उसकी कंसंट्रेशन देखनी पड़ती है हमको, उसको लगाने का तरीका होना चाहिए हमारे पास। ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो किन माध्यम से आ रही है वो सारा देखना पड़ता है। ऑक्सीजन पाइप्स कैसी हैं, कितने परसेंटेज ऑक्सीजन आ रही, ये हमें जरूर होना चाहिए। उससे पहले पेशेंट को यह होना चाहिए कि वो पैनिक या हिस्टेरिकल ना बने। जी, वो हिस्टेरिकल ना बने। आई नो रिसोर्सेज आर वेरी स्कार्स, बट वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। डू नॉट गेट पैनिक। 90% से नीचे वाले ऑक्सीजन अपना घर पे अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर उनका RT-PCR पॉजिटिव है, स्कोर कम है, तो आप उसको ट्रीट घर पे कर सकते हैं। जितना देर तक आप कर सकते हैं घर पे ट्रीट। मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनको मैंने समझाया है, एक कोविड कॉकटेल बनाया है। कोविड कॉकटेल में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, उनके साथ कई दवाइयां हैं। मेरे पास आज दवाई भी नहीं है। एक एवरी नुक एंड कॉर्नर डू नॉट हैव द मेडिकेशन। मैं जो लिखता हूं वो उसका एक रिप्लेसमेंट मिलता है, कभी वो भी नहीं मिलता है। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कहूंगा कि मेरे को जो दवाइयां, जो बहुत जरूरी दवाइयां हैं, स्टीरॉइड्स हैं, हिपैरिन्स हैं, लो लेवल हिपैरिन हम देते हैं, रेमडेसिविर है, अदर मेडिसिन हैं, प्लाज्मा है, टोक्लुजुमैब है, ये सारी मेडिसिन यूज हो रही हैं और ये आर ऑल इन शैम्बल्स, दे आर ऑल डेफिशिएंट, और उसी के लिए पेशेंट गेट्स पैनिकी। If I write remdesivir and remdesivir is not available, what will you do? You will run from one hospital to the another hospital to another, and it becomes a hysterical. Patient becomes hysterical that this is not available. My patient is dying. If I have the oxygen, okay, I have the oxygen, but still the patients are dying. Patients are dying because of all the deficient conditions. Still, failure of health infrastructure. Sorry to say that there are no politics in this. We need your cooperation. We need your cooperation. Healthcare workers are emotionally and physically exhausted. I don't want to treat patients now. What should I do? Should I quit? इतनी हालत है, पेशेंट के चीखें मेरे कान में पड़ती हैं, मैं क्या करूं? आई एम इमोशनली एग्जॉस्टेड। हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हमें आप लोगों का एक मॉरल सपोर्ट चाहिए। एक दूसरे के साथ तालमेल बनाइए प्लीज। ऑक्सीजन कहीं से भी आए, ऑक्सीजन पेशेंट को मिलना चाहिए। वो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लेने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। कुछ पॉलिटिक्स चलती है, कुछ भी चलती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं मेरे को दवाई मिले। एज ए हेल्थ वर्कर, आई एम ए डॉक्टर, मुझे पता होना चाहिए कि दैट वी आर नॉट सेल्फिश, वी शुड नॉट बी सेल्फिश, वी नीड सर्विसेज और फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ लाइफ। आप, मैं, कल कहीं भी उसको ऑक्सीजन चाहते हैं,
मुझे अगर कल ऑक्सीजन मिलती है तो मेरे पास भी शायद नहीं होगी। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई की है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पीपल एट एवरी लेवल। पेशेंट का एक रिलेटिव साथ में आता है, वो पैनिक क्रिएट करता है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। मेरे पास 100 पेशेंट हैं, भरे पड़े हैं। मेरे डॉक्टर्स, मेरी नर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, कंसंट्रेशन। एवरीबॉडी शुड हैव ए पल्स ऑक्सीमीटर। आई थिंक बेसिक एजुकेशन टू द पीपल शुड बी देयर। वन, जी 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 डॉक्टर साहब, बेसिक एजुकेशन, इट इज नॉट सो। डॉक्टर साहब, आपने जो बातें की, इसके बाद अब मेरे पास तो कुछ नहीं है कहने के लिए। आपकी अपील जिन शब्दों में हुई है उसका असर जरूर पड़े, ये हम सबकी कोशिश है और ये हालात बदलें। और आपने जैसे बार बार कहा कि हमारा जो आप जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह, वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। हम समझ सकते हैं आपकी हालत। जहां से भी जो भी मदद मिल सके आज अस्पतालों को, वो जरूर मिलनी चाहिए। मैं बस यही कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत मेरे को मदद सौरभ जी, ये मेरे को मदद हर कॉर्नर से चाहिए। ये मेरी को मदद सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने हेल्थ वर्कर से रिस्पेक्ट करूंगा। मैं सबसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी बन पड़े आपसे प्लीज करिए। ये ह्यूमन काइंड, ये ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम, ए ग्लोबल सॉल्यूशन शुड बी इन फ्यूचर, बट नाउ लोकल एक्शन शुड बी डन एट योर ग्राउंड लेवल। प्लीज सी, we are dying. डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है। बी सेफ। पहले दिन से मैंने कहता था कि पुट द मास्क, बी सेफ। मैं अभी यहां देख के आ रहा हूं। हाउ आई एम सो स्केयर्ड, आई एम रियली सो स्केयर्ड। आई एम टोटली वैक्सीनेटेड, बट आई एम सो स्केयर्ड फॉर माई फैमिली, फॉर माई ओन, माई लविंग वन। मैं क्या करूंगा? ये अभी भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूमता है। मैं रात को नहीं सो पा रहा हूं, 4 रातें हो गई हैं, मैं नहीं सो पा रहा हूं। आई एम गेटिंग अनइंटरप्टेड कॉल्स। अभी भी मेरे पास इतनी कॉल्स आई हैं आपके करते करते मैंने बंद किया हुआ है थोड़ी देर के लिए। हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इसे मैं चाहता हूं कि एक कॉपरेशन, एक तालमेल, एक प्यार का माहौल क्रिएट करें। अनदर प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, हमारी जो छोटी सी कोशिश है, आपकी बातों को जहां तक भी हम पहुंचा सकें, जिन कानों तक भी पहुंचा सकें, जिनको करना है ये काम, उन तक वो हम जरूर करते रहेंगे। आप लोग आज हैं तो हम जैसे लोग हैं, हम में से किसी को भी, आम आदमी को जरूरत पड़ती है तो हम आपके भरोसे हैं, आपके आसरे हैं। आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए, बस हम यही अपील करेंगे आपसे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली के एक और अस्पताल में ऐसी ही नौबत है। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई। आखिरी वक्त में ऑक्सीजन टैंकर वहां पर पहुंचा और एक हादसा टल गया। बत्रा हॉस्पिटल में फिलहाल वहां क्या हालात बने हुए हैं, कितने मरीजों की जान अभी भी एक खतरे के अंदर है, अगला ऑक्सीजन टैंकर कब आएगा, क्या अब भी शॉर्टेज है, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बत्रा हार्ट सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर उपेंद्र कौल। डॉक्टर कौल, आपका स्वागत है। आप सुन रहे होंगे हमारी बात जो अभी पिछले डॉक्टर साहब से हो रही थी। उन्होंने जो हालात बताए, भयावह हालात हैं। मैं जानना चाहता हूं आपके हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। वेल सौरभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हालत सारे अस्पतालों की जहाँ के हम ऐसे मरीज़ों का इलाज करते हैं करीब करीब एक सी है। शेड फ़र्क होगी एक अस्पताल दूसरे हॉस्पिटल के अंदर। हमारी भी यही हालत है। हमारा जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कोविड के दिनों में पिछले 10 दिन में करीब 8000 लीटर की ज़रूरत होती है। आज 2000 भी आ जाएं तो बहुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 घंटे रह जाते हैं, हमें पता है कि 2 घंटे के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। अब देखिए क्या हालत है, क्या गुजर रही होती है डॉक्टरों पे, नर्सों पे, और मरीज़ भी टकटकी लगा के अपने ऑक्सीजन उसको देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो क्या किया जाए इसके अंदर? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल की पूरी कोशिश करती है, जिससे हम ऑक्सीजन 30 साल से लेते आ रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। मैंने आज ही पता किया अपने क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट, अपने एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लोगों से। उन्होंने कहा जी हम
अयोन नाम की एक कंपनी है, उससे हम लेते थे और लेते हैं। आज उनको हम फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको कि भाई आपको जो है इतना तो 5,000 लीटर तो देना है आपको, पर जब है ही नहीं उनके पास, वो कहाँ से देंगे? तो इसलिए फ़ोन नहीं उठाते। किसके पास जाए कुछ समझ नहीं आता। अगर टैंकर आ रहे होते हैं, कहते हैं चल पड़ा है जी, तो बॉर्डर के पास वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, बहुत सारे हजूम खड़े होते हैं, वो उनको दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं, उनको थ्रेटन करते हैं। तो अब क्या किया हमारे डॉक्टर साहब, जो हमारे एमडी हैं, उन्होंने पुलिस लेके गए, वहाँ पे पुलिस के सायरन बज रहे हैं और ये तमाशा बन गया है। और जिन मरीजों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, जिनकी सैचुरेशन 86, 90, 91 के बीच में है, उनको हम कहते हैं भाई आप घर में अगर सिलेंडर का यूज़ कर सकते हो तो घर जाओ, वहाँ पे लो। और कुछ मरीज ऐसे हैं कि जिनको की ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन नहीं है, तो उनको जैसे पिछले डॉक्टर साहब कह रहे थे, उनको हम दवाइयाँ देनी शुरू करते हैं जिससे कि इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं जल्दी कम हों। अब मेरी वाइफ, अब मैं अपनी वाइफ का किस्सा सुनाता हूँ। मंडे को उनको बुखार हुआ, इसी मंडे को, और मुझे बताया, मैंने सैंपल्स करवाए तो उनका इंटरल्यूकिन एक टेस्ट होता है, वो 4000 था, जो कि 150-40 होता है। CRP 300, 350। अब क्या मैं करूं, सांस आने में दिक्कत आ रही। तो फिर हमने उनको स्टीरॉयड शुरू कर दिया, हमने उनको क्या कहते हैं एंटीकोएगुलेंट, एपिक्सबैन एक होता है, वो दिया। हालत कुछ सुधरती गई। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो है, जब इतनी कमी हो रही है ऑक्सीजन की, शुरुआत में ही कोविड के जो मरीज हैं जिनके की मार्कर्स काफ़ी एलिवेटेड है, उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाए जो कि अवेलेबल हैं और उनको अच्छी मात्रा में दी जाए, ताकि उनकी जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन देने की जो ज़रूरत है वो कम हो जाए। क्योंकि हमें पता है ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी जल्दी नहीं होगी। हाँ, हमको बता दिया जी जर्मनी से आ रही है, दुबई से आ रही है, फलाने से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है। जब आएगी तभी देखा जाएगा ना। ऐसे वादे तो सुनते जाते हैं हम, बड़े जब आएगी, हम सब चाहते हैं कि किसी तरीके से आ जाए और ये बला जो आई हुई है टले। तो यही मैं कहना चाहूँगा। प्लस हम डॉक्टरों का भी एक वो हो जाती है जिम्मेवारी, क्योंकि इस वक्त मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन 24 घंटे मुझे भी फ़ोन आते हैं, कोविड का इलाज, इसको ये हो गया, मेरे ही अपने मरीज़ को ये हो गया। अब उस वक्त तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो कोविड का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उसके पास जाइए। तो जो पता है कि जो दवाई उसको आराम से मिलेगी, 10-15 मिनट इधर उधर ढूंढ के मिलेगी, वो लिखो। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ राइटिंग रेमडेसिविर? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ राइटिंग सम ऑफ द अनप्रूवन मेडिसिन? लोग आजकल वो जो क्या है टोसिलिजुमैब लिख रहे हैं, वो भी क्लिनिकल ट्रायल्स में है भी नहीं अवेलेबल। तो उन बेचारों को फिर लगता है कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो राइट दोज मेडिसिन विच आर यूजफुल, विच आर एविडेंस बेस्ड और विच आर अवेलेबल एंड विच आर कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। बिकॉज ये भी तो देखना है ना, मरीज खाए कम से कम 8-10 दिन उसको दवाई खानी है, वो सारा उसकी पूंजी 2 दिन में खत्म हो जाए तो क्या फायदा। जी डॉक्टर साहब, एक मेरे पास ट्विटर पर एक मैसेज आया हुआ है। डॉक्टर SCL गुप्ता, MD बत्रा हॉस्पिटल, ये आपके ही हॉस्पिटल से हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनका दरअसल एक इंटरव्यू आया हुआ है और उन्होंने ये लिखा है कि जो क्राइसिस चल रहा है, हमें पेशेंट्स को ये कहना पड़ रहा है भाई आप जहां ऑक्सीजन है उनको वहां पर ले जाइए। और वो बड़े इमोशनल अपील ये कर रहे थे कि हम क्या करें ऐसे में। कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि कोई पेशेंट है, किसी का माता, किसी का पिता है, अगर मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा मुझे कितना खराब लगेगा अगर मैं उसको सांस तक नहीं दे पाऊंगा। वो कह रहे हैं कि हमारी तो नौबत ये कि हमें कहना पड़ रहा है आप जहां ऑक्सीजन है वहां ले जाओ। क्या ये हालात बने हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आपको पता है आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, उसको पहले बता दीजिए, यहाँ पे ला के फिर कहो उनको। हमारी जो हॉस्पिटल की कैजुअलिटी है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे बाहर गाड़ियों में लोग पड़े हुए हैं कि उनको नंबर आएगा, फिर ले जाएंगे, फिर अंदर लेंगे। उससे अच्छा पहले ही बता दो भाई जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ जाइए। कुछ पेशेंट्स मुझे याद है 2-3 दिन पहले आए कि कहाँ जाएं, झज्जर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, वहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल। मैं कहा बिल्कुल जाइए ना, वहाँ पे जाइए, जहाँ पे आपको कुछ मिल पा रहा है वहाँ जाइए। और अपना जो इसमें प्रारंभिक इलाज है वो सबसे ज़रूरी होता है जी। जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन अब 80 हो जाए, 70-75 हो जाए, उसको जितना जल्दी मिले वो अच्छा है। उसको आप
मिलो मेदांता चले जाइए, मेदांता की लाइन में लगे रहिए, वो फायदा नहीं। इस वक्त जो है ना नाम अस्पताल उसको का, भूल उसको जाना छोड़ चाहिए। दीजिए, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। भूल जाइए। जहां आपको चीज मिलती है वो मिले। और डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था, वो ये कि अभी ये केंद्र सरकार की तरफ से कम ऑक्सीजन क्राइसिस को डील करने के लिए दिल्ली में नोडल अफसर बैठाए गए हैं। तो ये वो आपको कैसे हेल्प कर पाते हैं या नहीं कर पाते? आप अब भी आप लोगों को सीधे अपने वेंडर को ही बोलना पड़ता है? मुझे तो लगता है कि अब नोडल ऑफिसर के थ्रू जाएं या डायरेक्ट जाएं, मतलब तो है उससे ज्यादा अच्छा तो ये नोडल ऑफिसर भी उसी को कहेगा कि सप्लाई करे। अब जिससे हमारे रिश्ते 20 साल से 25 साल से, हम उससे डायरेक्टली क्यों नहीं बात करें? अब नोडल ऑफिसर उसका नंबर ढूंढेगा, उससे बात करेगा, उसको समझाएगा। आई थिंक दीज आर सम टैक्टिक्स विच आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू डू। भाई हम भी कुछ कर रहे हैं इसमें अंदर। भाई चाहिए ऑक्सीजन, कहीं से प्रोक्योर करके स्पेशल रेलवे ट्रैक्स विच आर अनइंटरप्टेड उनके जरिए लाएं, स्पेशल टैंकर्स ऐसी सड़कों से लाएं कि जहां पे कहीं कोई रोकेगा नहीं, परमिशन हो, जितना जल्दी हो सके। उसमें मुझे लगता है बिचौलिए बीच में जितने कम रखें उतना अच्छा। ठीक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और बस यही कह सकते हैं कि हालात जल्द से जल्द सुधरें। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के एम्स से क्या बड़ी खबर आ रही है ये आपको हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।